गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन वीड्स का पढ़े, वो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोग बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल में देखे थे एनुअल्स, बाइनियल्स, पेरेनियल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके डिफरेंट प्रोपगेशन कैसे कौन कौन कर रहा है। उसके बाद है इकोलॉजिकल एफिनिटीज से वेटलैंड, गार्डन लैंड। उसके बाद है ड्राई लैंड, ये सब देखे थे। उसके बाद है सॉइल टाइप में वीड्स, ब्लैक कॉटन सॉइल, रेड सॉइल, सैंडी लॉम सॉइल, लेटराइट सॉइल। अब बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ अकरेंस में वीड्स फॉर क्रॉपलैंड, वीड्स फॉर पास्चर लैंड, वीड्स फॉर वेस्ट लैंड, इसके लिए हम लोग अलग अलग देखे। फिर बेस्ड ऑन ओरिजिन में इंडिजिनस वीड, एग्जॉटिक वीड, ये हो गया। बेस्ड ऑन कॉटलेडन में मोनोकॉट एंड डाइकॉट हो गया। उसके बाद है बेस्ड ऑन सॉइल पीएच में हम लोग एसिडोफाइल, बेसोफाइल, मतलब जो एसिडिक रेंज का सॉइल को टॉलरेट करता है, लाइक ह्यूमस। जो बेसोफाइल है, जो सेलाइन अल्कलाइन सॉइल का, उसको करता है लाइक टेरेक्सिन। उसके बाद है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रल सॉइल को करता है। अब है जैसे कि हम लोग का 8 है based on morphology. Based on morphology of the plant, weeds are classified into 3 categories. These are the most widely used classification by the weed. जैसे मॉर्फोलॉजी में जैसे जो ग्रास है, जो सेज है, जो ब्रॉडली फीड है, और जो मॉर्फोलॉजी बेस्ड है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑल द वीड्स कम अंडर द पोएसी। लगभग सारा किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये तुम लोग का ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ से बन सकता है कि ऑल द वीड्स आर बिलोंग टू द फैमिली पोएसी, which are having long narrow spiny leaves. The examples of Echinocolla colonum and Cyanodactylon dactylon. अब sages, the weeds belong to the family Cyperaceae, come under this group. The leaves are mostly from the base having modified stem with or without tuber. The examples are Cyperus rotunda and Fibrestalis miliacea. Broad-leaved weeds, these are the major group of weed, or all the family weeds come under the except that discussed earlier. All the dicotyledon weeds are broadleaf weed. The example are Flavia, Australica, Digeria और Tridal. तो सीजेस के अंदर कौन कौन आ रहा है, ग्रासेस के अंदर कैसे आ रहे हैं, ब्रॉडलीफ किसके अंदर आ रहे हैं। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टेम, based on development of bark tissue on the stem or branches, weeds are classified as OD, semi-OD and herbaceous. OD के अंदर shrubs, under shrubs are collectively called brushweed, Lantana camara, prosopis. Semi-OD के अंदर आएगा proton sparsiiflorus, और herbaceous weed के अंदर green succulent stem are most common occurrence. ठीक है। उसके बाद है बेस्ड ऑन स्पेसिफिटी बिसाइड द वेरियस क्लास ऑफ स्पीसीज। अब ये कैसा होता है, ये 10वां। फ्यू अदर डिजर्व स्पेशल अटेंशन ड्यू टू देयर स्पेसिफिसिटी। जैसे कि किसी को बोला जाता है ये पॉइजनस वीड है, ये पैरासाइटिक वीड है, ये एक्वेटिक वीड है, तो उसमें आ गया पॉइजनस वीड। द पॉइजनस वीड cause element and livestock result death and cause great loss. These weeds are harvested along with fodder or grass and fed to cattle. मतलब ये पॉइजनस वीड के अंदर क्या क्या आ रहा है, धतूरा, धतूरा स्ट्रोमियम, ठीक है, ये पॉइजनस आता है। द बेरीज ऑफ विथेनिया सोमनिया, मतलब अश्वगंधा भी, अगर जो वीट क्या है, एक अनवांटेड है, अगर तुम वहाँ वीट लगाया, वहाँ अश्वगंधा आ गया, तो वो हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो हमारे लिए वीट ही है, तो उसका सीड भी पॉइजनस होता है, ठीक है। अब जैसे पैरासिटिक वीड में, तो पैरासाइट वीड आ रहा है इधर, टोटल पार्शियल दोनों होगा, डिपेंड ऑन कम्प्लीटली ऑन द होस्ट प्लांट, टर्म इट एज total parasite, while the weeds the partially depend on the host plant for minerals capable of preparing its food from the green leaves are called as partial parasite. These parasite which attack roots are termed as root parasite, and these which attack shoot other plant are called as stem parasite. तो टोटल रूट पैरासाइट में ऑर्बैंकस है, पार्शियल में स्ट्रिगा है जो कि सुगर केन में है,
और वेंकस देखो कैसा दिखता है, स्ट्रिगा कैसे दिखता है। टोटल स्टेम पैरासाइट में कसकटा है, क्योंकि तुम लोग अक्सर देखते होगे हर जगह। और पार्शियल में रोलैंथस है, जो कि मैंगो एंड अदर ट्री में है। उसके बाद है एक्वेटिक विग, अनवांटेड प्लांट विच ग्रो इन वाटर एंड completely at least of their life cycle in water called aquatic. These are further grouped into four category and submerged, immersed, marginal and floating. Submerged weed में these weeds are mostly vascular plants that produce all or most of their vegetative growth beneath the water surface, having true root, stem and leaf. Utricularia stellaris, Ceratophyllum demersum. ठीक है, immersed with this plant are rooted in the bottom mud with aerial stem and leaves at above the water surface. These leaves are broad in many plants and sometimes like grass. These leaves do not rise and fall with water, leaves and इनके floating weed. Nelumbium and gisular ribbons. अब marginal weed के अंदर आ रहा, most of these plants are immersed weed that can grow in the moist shoreline area with depth of 60 to 90 centimeter water. These water vary in size, shape and habit. This important genera that comes under the group Typha, Polygonium and Sphalanthus and Scipa. अब है जैसे फ्लोटिंग वीड में आएगा, दिस वीड्स हैव लीव दैट float on the water surface either singly or clustered. Some weeds are free floating and some rooted at the mud bottom, and the leaves rise fall as water level increase or decrease. इसमें क्या हो गया, इकोनेरिया क्रैसिपस, पिस्टिया स्टेरेटिया, सेल्विनिया निम्फिया पोबेसेंस। ये देखो इकाइनोक्रैसिपस कैसा दिखता है, सेल्विनिया। तो ये हो गया, आज हम लोग जो पढ़े हैं 7th नंबर से हम लोग आज पढ़े। पहला तो हम लोग कल सॉइल पेज तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग जो देखे हैं मॉर्फोलॉजी में पहला कि ग्रासेस, सेजेस और ब्रॉड लीफ में किस में हम लोग डिफ्रेंशिएट करके रखते हैं, वो हो गया। उसके बाद है नेचर ऑफ स्टेम, वुडी वीड्स, सेमी वुडीश वीड्स, हर्बेशियस वीड, ये हो गया। ठीक है, अब है उसके बाद है बेस्ड ऑन स्पेसिफिसिटी, पॉइजनस वीड, पैरासाइटिक वीड। ठीक है, और उसके बाद है एक्वेटिक, सबमर्ज वीड, इमर्स्ड वीड, मार्जिनल वीड, फ्लोटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज टोटल कितना सारा क्लासिफिकेशन देखे हैं, 10। ठीक है, 10th में एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन स्पेसिफिसिटी। दूसरा मॉर्फोलॉजी, उसके बाद बेस्ड ऑन ओरिजिन। 3 तुम लोग को ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, ठीक है, बेस्ड ऑन स्पेसिफिसिटी और बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो ये क्लासिफिकेशन थोड़ा लेंदी है, तो तुम लोग को ये किसी तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग को ये पूरे अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और इसमें सारा पिक्चर्स और उसके साइंटिफिक नेम के साथ ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो तुम लोग को ये आइडेंटिफाई करने में भी और हर्बेरियम बनाने में भी इसको, और तुम लोग को ऑलमोस्ट कम से कम इस चैप्टर को इतना ज़्यादा ध्यान देना है। अगर वीड पढ़ रहे हो और वीड में अगर ये चैप्टर पे फोकस नहीं किया गया तो फिर कुछ नहीं हुआ। तो इसमें पूरा क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है विद पिक्चर और एग्जाम्पल। तो मुझे लगता है तुम लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये 10 क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक द नोट ऑफ दिस लेक्चर्स, ओके। और कोई भी डाउट आता है तो तुम लोग फोरम के क्रिएट किया हुआ है और ट्यूटोरियल आएगा, उसमें भी हम लोग लेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैसे प्रोपगेशन और डिसमिनेशन होता है वीड्स का, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन देखें और उसके अलावा और भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सारा चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है, ठीक है।
और ये तुम लोग को पेज नंबर 8 to 20 मिलेगा, मैं ये अपलोड कर देती हूँ। और कुछ भी दिक्कत होता है तो तुम लोग फोरम में क्लियर कर लेना। ओके देन, थैंक यू।